पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला जारी। खानेवाल, जहानिया, कमालिया, मेलसी में बारिश। बहावलपुर में मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, एक जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। गजर में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। शनियोट में दरियाए चनाब के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मुतलका महकमा है उसको लौटाया नहीं गया, जो उसका तरीकाकार है, जो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। तो वफाकी हुकूमत ने सारे जो इसके पहलू थे उनको सामने रखते हुए ये मामला इंक्वायरी के लिए FIA के सुपुर्द किया है। चेयरमैन PTI पर उम्र कैद की सजा की तलवार, गिरफ्तारी का खदशा। हुकूमत का तहकीकात का ऐलान। FIA ने 25 जुलाई को तलब कर लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, साइफर पब्लिक किया जा सकता है ना शेयर किया जा सकता है। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14 बरस कैद की सजा हो सकती है। वजीर दाखिला राना सना ने कहा, तहकीकात में ताउन ना किया तो इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नजर आ रहा होगा जो हमें नहीं नजर आ रहा। साइफर मामले पर असद उमर का भी FIA में पेश होने का ऐलान। कहा, शाह महमूद कुरैशी भी पेश होंगे। आजम खान के बयान में कुछ खास नजर नहीं आया। पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। परवेज खटक एक तजुर्बाकार सियासतदान है, देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुताल्लिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते और ना ही हम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या रहनुमा के साथ हैं। मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्वज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुतालबा मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी भी दे दी। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक मुजव्वज़ा तरामीम की तफसीलात सामने आ गई। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। तमाम हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्का बंदियाँ इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होंगी। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की भी बैठक। इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। हतमी मंजूरी काबीना देगी। असम्बलियां 12 अगस्त तक तहलील होती हैं तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन करा देंगे। आम इंतखाबात 60 रोज में हो या 90 रोज में, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान का ऐलान। कहा, इंतखाबी इदारा हमा वक्त मुल्क में साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के लिए तैयार है। लेकिन नई मरदमशुमारी की मंजूरी होती है तो फिर हल्काबंदियों के लिए 4 माह दरकार होंगे। IT बरामदात 20 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेमिनार और IT मंसूबे के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, मुआशी बहाली के कौमी मंसूबों को तमाम स्टेक होल्डर्स की हिमायत हासिल है। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलदम करार। अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 35 पैसे महंगा। कीमत 285 रुपये 15 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 293 रुपये पर बंद। एक हफ्ते के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर इजाफा। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब 6 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक के पास 8 अरब 72 करोड़ मालियत के ज़खायर हैं। कमर्शियल बैंक्स के ज़खायर की मालियत 5 अरब 33 करोड़ डॉलर हो गई।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतिसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमजा और वो बरी हो गए। बरतानवी अदालत से भी जाली मुकदमे में सुर्खरू निकले। मुहर्रम हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। हुकूमत का 28 और 29 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। अवाम को बिजली का झटका। बिजली 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक जुलाई के बिल्स पर होगा। बिजली बिल्स में टीवी के बाद रेडियो फीस भी शामिल होगी। वजारत खजाना ने 15 रुपये फीस की समरी तैयार कर ली। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसीह दे दी। वज़ीर आज़म से यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, रूस यूक्रेन तनाज़े समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। तनाज़ा UN चार्टर के तहत हल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाहां है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े का हल चाहते हैं। PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान बहरी बेड़े में शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीब में शिरकत। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा की पाक बहरिया की काविशों और पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। नेवल चीफ कहते हैं, जहाज़ों की शमूलियत से समंदरी हुदूद के मफादात का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ही हैं। निगरान वज़ीर आला पर मुशावरत हलीम आदिल से ही होगी। अपोजिशन लीडर को चाहिए मंजर-ए-आम पर आए। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं, लोग जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जेलों में चले जाते हैं। ये लोग थानों में जाने से ही डरते हैं। कराची में तरक्की की सियासत करेंगे। मुखालिफिन की तनकीद के बावजूद शहरों की खिदमत करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब का ऐलान। कोरंगी कॉजवे के तामीराती काम का संगे बुनियाद रख दिया। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। सदर अब्दुल समी कहते हैं, मुनाफे की शरह में 2.40% इजाफा मंजूर नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फराहमी बंद होगी। नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट जहांगीर खान जी इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाब मोहम्मद जहांगीर की नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा जूनागढ़ हाउस कराची में अदा की जाएगी। कोयटा में नर्सिस के हॉस्टल्स में लड़कों को रिहाइश देने का इक़दाम। शेख ज़ैद अस्पताल में तैनात नर्सिस का एहतजाज। अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ नारे। कहा, उन्हें हिरासा किया जा रहा है।